हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम प्राचीन इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है। तो इसमें आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। आपके ऑप्शन दिए गए, सिक्कों के अध्ययन से, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो आपको बताना है कि पुरालेख विद्या में किस चीज का अध्ययन करते हैं, भूगोल का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, शिलालेखों का या सिक्कों का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने आंसर कमेंट करते जाइए, जिससे आपको पता चल जाए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसे सही कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। जो आपने देखे होंगे कि अशोक का शिलालेख वहां से प्राप्त हुआ, चंद्रगुप्त का शिलालेख किसी और जगह से प्राप्त हुआ, तो उनका अध्ययन करते हैं पुरालेख विद्या में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? आपके ऑप्शन दिए गए, संस्कृत, पाली, ब्राह्मणी या खरोष्ठी। तो अपना आंसर कमेंट करिए कि प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखते थे, जिसमें हम लिखते थे कि उस समय क्या खाया जाता था या किस तरीके की वर्ण व्यवस्था थी, तो उस बारे में जो भी बातें होती थी वो किस भाषा में लिखी गई है। तो आपके ऑप्शन है संस्कृत, पाली, ब्राह्मण या खरोष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में, और संस्कृत हमारे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये सभी क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल वाले एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए थर्ड क्वेश्चन है अपना, मानव द्वारा प्रयुक्त की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? आपके ऑप्शन है लोहा, तांबा, पारा या सोना। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार एसएससी में पूछा जा चुका है और रेलवे में तो कई बार भी आ चुका है। चलिए, तो इसका आपको आंसर बताना है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं। ये मानव द्वारा प्रयुक्त की गई सबसे पहली धातु थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, धातु से बने हुए सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले थे? आपके ऑप्शन दिए गए, हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में या मौर्य काल में। तो अपना आंसर बताइए कि धातु के सिक्के सबसे पहले कहाँ से मिले थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, धातु के सिक्के सबसे पहले मिले थे बुद्ध जी के काल में। और आपको कमेंट करके बताना है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है और ये किस सन में पैदा हुए थे। तो अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो अपने आंसर कमेंट करिए, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो 4 वेद होते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद आया सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आया यजुर्वेद, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों प्रकार के श्लोक हैं, और गद्य भी दिया गया, पद्य भी दिया गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, इसमें जो कर्म कांड टाइप के होते हैं, जैसे जादू, टोना, षड्यंत्र इत्यादि के लिए जो बातें बताई गई वो अथर्ववेद में बताई गई। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में। तो इसे याद करने में भी आपको आसानी रहेगी, यज्ञ सूत्र यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है राई, जौ, गेहूं या जई। यहाँ पे है गेहूं। तो अपना आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा अन्न है जिसे सबसे पहले इंसान ने प्रयोग किया था। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई गलत करेगा, क्योंकि अगर आपने इतिहास थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था, जिसे हम अपने जो प्राचीन लैंग्वेज होती थी उसमें कहते थे यव। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जौ का जो प्राचीन नाम है, या जो हम पहले उसे बुलाते थे प्राचीन नाम में, तो उसे कहते थे यव। तो इसे आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन अपना, ऋग्वेद काल के समय निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? आपके ऑप्शन है संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, वर्ण व्यवस्था की या विवाह प्रथा की। तो इन ऑप्शंस में से किस चीज की जानकारी ऋग्वेद के काल में नहीं थी? क्योंकि सबसे पहला काल तो ऋग्वेद काल ही था। तो आपको अपना आंसर कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था, जो कि हमारे देश को इस समय सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। ये चीजें कुरीतियां बाद में आई हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना 8th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडोक उपनिषद से। तो निम्न में से कहाँ से सत्यमेव जयते जो अपना वाक्य है वो कहाँ से लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको पता भी होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है मुंडोक उपनिषद जो है, यहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया जो हमारे राष्ट्र का ध्येय वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आपके ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। जो आरंभिक वैदिक काल था उसमें वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? वह बनाई गई थी कि उसके व्यवसाय से उसके काम का पता चल जाता था। तो जैसे जो चमड़े का काम करता था उसे कहते हैं चर्मकार। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वह आधारित थी व्यवसाय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कर दीजिए और वीडियो समाप्त होने के बाद कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी प्रजा से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है बलि कहते थे, विदत कहते थे, वर्मन कहते थे या कर कहते थे। तो आपको बताना है कि वैदिक युग में राजा जो आज भी टैक्स जो वसूला जाता है उसी का प्राचीन रूप जो है उसे हम प्राचीन रूप में क्या कह के बुलाते थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हम उसे बलि कहकर पुकारते थे। जिसे हम आज टैक्स कहते हैं उसे प्राचीन वैदिक युग में बलि कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है अपना, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया था? तो आपके ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ में या बहादुरगढ़ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल पाया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? वो है रायपुर। और इसकी छत्तीसगढ़ के आपको सीएम और गवर्नर कमेंट करके बताने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन अपना, जिस मनीषी ने या ऋषि मुनि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? आपके ऑप्शन है याज्ञवल्क, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र। तो इनमें से कौन से ऋषि थे जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है। तो अपना सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त्य मुनि जो थे इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है अपना, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? इसे आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये कम से कम 100 बार आया होगा एसएससी के एग्जाम्स में, और अदर एग्जाम में कितनी बार आया इसकी कोई गिनती नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना। आपके ऑप्शन है कथा सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी या भारत कथा। तो अपना आंसर बताइए कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर था जय संहिता कहते थे। प्राचीन में महाभारत को हम कहते थे जय संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? जैसे आजकल अपने यहाँ चुनाव होते हैं कि हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं, उसी तरीके से निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा थी पहले जो अपने सरदार को चुनती थी? आपके ऑप्शन है समिति, सभा, गण या विधाता। तो अपना आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति नाम की जो जनजातीय सभा थी वो अपने सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है अपना, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना या विश्वामित्र। जैसे हर शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसी तरीके से पूछा जा रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होता है कि उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे आप याद रखिएगा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है अपना, वेदों को क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा। तो आपको बताना है कि वेदों को हम क्या मानते हैं। तो वेदों को मानते हैं हम श्रुति। अगली बार आपसे पूछा जाए कि वेदों को हम क्या मानते हैं, उसका आंसर हो जाएगा श्रुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है अपना, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है जैसे अभी ऊपर आपने बताया था उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, वो होता है पास बैठना। इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। आपके ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, याद रखना है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आपके ऑप्शन है जौ या चावल,
दूध और इसके उत्पाद, चावल या दालें, सब्जी और फल। तो वैदिक आर्य क्या खाते थे प्रमुख रूप से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और उसके उत्पाद, क्योंकि वे कृषि भी करते थे और पशुपालन करते थे। तो इसका आपको याद करने में आसानी हो जाएगी कि वो दूध और उसके उत्पाद खाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है अपना, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई थी? ये आपको नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन आ रहा होता है तो दौड़ के आंसर लगाते हैं और हम नहीं पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और जब तक घर आते तब तक वो क्वेश्चन गलत हो चुका होता है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। तो आपके ऑप्शन है मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण या लुहार। इसका आंसर ट्रिकी है और याद भी रखने में आसानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुहार। और इसका लुहार आंसर क्यों सही? क्योंकि जो दस्त आर्य थे उन्हें लोहे के बारे में ज्ञान ही नहीं था उस समय तक, इसलिए वो लोहार काम ही नहीं कर सकते थे। तो इसको क्वेश्चन को आपको याद रखने में आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। हर वीडियो की PDF वहाँ पर आपको निःशुल्क दी जाती है, तो इसलिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हर वीडियो का नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब से नहीं जाता है तो वहाँ पर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नगर है जो 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो आपको बताना है कि ये 3 जो विद्वान संत थे उनके वो कहाँ मतलब साझा उनका नगर था। तो आपके ऑप्शन है मिथिला, काशी, उज्जैनी या पाटलिपुत्र। तो अपना आंसर कमेंट करिए। इनमें में से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर इन तीनों लोगों का घर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला। तो आपको याद रखना है कि मिथिला जो था इन तीनों विद्वानों की साझा नगरी थी। चलिए लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं अपने। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए और व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऊपर बताता हुआ आया हूँ, तो आपको अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए लाई गई थी? वह लाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, जिससे हमें व्यक्ति के काम से उसका वर्गीकरण कर दिया था। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, और आज हमने उसे एक अलग ही रूप दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है अपना, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं ऊपर दे चुका हूँ। आपके ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है सामवेद से। 4 ही वेद है अपने, तो उसको याद रखना कि सामवेद जो है उससे भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है अपना, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है यजमान कहते थे, श्रमण कहते थे, अथर्वण कहते थे या सृष्ठिन कहते थे। निम्न में से किस नाम से वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को बुलाया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनको हम श्रमण कहा करते थे, जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी होते थे। तो इसको आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अपना 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? आपके ऑप्शन है जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो आपको निम्न में से बताना है कि ऐसी कौन सी फसल थी जिसका ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। उसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वो नहीं जानते थे कि तंबाकू क्या चीज़ होती है, तो आपको इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है अपना, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, सप्त सिंधु से या दिल्ली से। तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां कहाँ प्राप्त हुई? वो मिली हैं सप्त सिंधु से। तो इसे आपको याद रखना है कि सप्त सिंधु से आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है अपना, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो भी ऊपर हम लोगों को मिला था इस तरीके का क्वेश्चन। तो अपना आंसर बताना है सामवेद हो जाएगा, ये ऋग्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा या यजुर्वेद हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा वेद है जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद जो है, इसी में यज्ञ इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो ये जो वेद है ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र है एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। तो इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसे अब हम दूसरे नाम से जानते थे,
जानते हैं, लेकिन पहले हम जानते थे उसे अवंतिका के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। जो आज का मालवा है उसे हम पहले अवंतिका के नाम से जानते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? आपके ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। तो निम्न में से ऐसा कौन सा राजा था जिसने अब सिंहासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर राजगद्दी हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट, और ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 100 बार कम से कम एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो अपना आंसर कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को आप याद करके ही रखिए, और ये कभी भी भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कभी भी आ सकता है। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, और ये ऐसे प्रचंड विद्वान थे जिन्हें हम इतिहास में भी पढ़ेंगे, साइंस में भी इनका नाम आता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। इसीलिए उनका चेला भी इतना बहुमुखी प्रतिभा का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? आपके ऑप्शन है रावी नदी, झेलम नदी, तराइन नदी या गंगा नदी के तट पर। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो समाप्त होने के बाद आप इसे अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू।